करने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। अब देखो कैसे करेंगे इसे। देखो जो अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एसिड। क्या कहते हैं इसे हम, एसिड। और क्षारक को क्या कहते हैं हम, क्षारक को बेस कहते हैं। और एवं को कहते हैं हम एंड। और लवण को क्या कहते हैं हम, सॉल्ट। अब पता लग गया आपको। अम्ल को क्या कहेंगे, एसिड। एसिड। क्षारक को बेस, एवं को एंड, लवण को सॉल्ट। अब देखो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद होता है, मतलब कि भोजन के अंदर या तो खट्टा स्वाद मिलेगा या तो कड़वा स्वाद मिलेगा। ठीक है, भोजन में विद्यमान ये किसके कारण होता है, जो भोजन में आपका अम्ल व क्षारक होता है इसके कारण ये होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, उसने बोला है यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक मतलब ज्यादा भोजन कर लेता है तो किससे पीड़ित होता है, वो अम्लता से पीड़ित हो जाता है, मतलब एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सा उपचार आप उसे सुझाएंगे, आप बोलेंगे नींबू पानी पी लो, या सिरका या बेकिंग सोडा का बिलियन सॉल्यूशन, समझ गया ना। अब तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आपको जब उपचार बनाना है तो आप किस गुणधर्म का आप ध्यान रखोगे। देखो, आप जानते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रभाव समाप्त करते हैं। देखो, जैसे मान लो आपका एक बिलियन है अम्ल और दूसरा क्या है, क्षारक। जैसे ही आप अम्ल और क्षारक को मिलाते हो तो क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और एक दूसरे को जैसे जो आपका क्या बना लेंगे, एक नमक और वाटर में अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो ये आपका अम्ल है। ठीक है, क्या है ये आपका, ये अम्ल। और अम्ल को किसमें मिला दिया आपने, क्षारक में। जैसे ही आप अम्ल को क्षारक में मिलाओगे तो ये क्या बन जाता है आपका, नमक और पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नमक और पानी। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब भी आप अम्ल और क्षारक को एक दूसरे में मिलाते हो तो एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हो, समाप्त कर देते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं, देखो आगे याद कीजिए हम कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। इसने बोला था जब ये 9th आप या 8th क्लास में थे तो आपको कुछ प्राकृतिक सूचक दिए गए थे जो आपको बताते थे कि वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। और लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है, और ये अम्ल के लिए नीला होता है और क्षारक के लिए लाल होता है। अभी देखो हमने क्या सीखा कि ये जो अम्ल का स्वाद क्या होता है आपका, कड़वा खट्टा, क्या होता है, खट्टा। ठीक है, और जो आपका क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा। अब देखो इंग्लिश में भी तो खट्टे कुछ बोलते हैं ना, इंग्लिश में खट्टे को बोलते हैं हम सावर। क्या बोलते हैं, सावर। और कड़वा क्या बोलते हैं हम, बिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिटर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका जो अम्ल के लिए आपका कौन सा लिटमस पत्र है, नीला। कौन सा है, नीला, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को किस में बदलता है, लाल में बदलता है। और क्षारक के लिए कौन सा है आपका, नीला लिटमस। देखो अम्ल के लिए आपका कौन सा है, नीला लिटमस पत्र, और क्षारक के लिए कौन सा है, लाल। ये पता चल गया आपको, बस इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये लाल लिटमस पत्र किस में बदलता है, नीले में बदल देता है, तो क्या हो गया आपका, क्षारक हो गया। लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। आपका जैसे लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, वैसे आपका हल्दी भी क्या हो सकता है, एक प्राकृतिक सूचक हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो श्वेत कपड़े होते हैं, मतलब सफेद कपड़े होते हैं, जब उन पर सब्जी के दाग ले जाते हैं तब वो कौन सी प्रकृति से धोते हैं हम साहब। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपने कोई कपड़ा पहन रखा सफेद कलर का, ठीक है, उस पर क्या लग गया, सब्जी का दाग, तो आप क्या करोगे, साबुन से धोगे ना। तो इसमें साबुन कैसा होता है, कड़वा होता है, मतलब सोयाबीन कैसा है आपका, प्रकृति का, क्षारक की प्रकृति का है। अब इसमें देखो आगे ये बोल रहा है, लेकिन जब आप कपड़े को अत्यधिक धोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फिर से क्या होता है, पीले रंग का हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित मतलब स्मोला सिंथेटिक सूचक जैसे कि किसका यूज करोगे आप, मिथाइल ऑरेंज का ही प्रयोग कर सकते हो और फिनोलेक्थिन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हमने 4 इंडिकेटर पढ़ लिया, मतलब 4 सूचक। पहला हमारा लिटमस है। ठीक है, एक तो लिटमस पत्र से भी चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपकी अम्ल है, कौन सी चीज़ आपकी क्षारक है। दूसरा आप क्या नाम है, हल्दी से भी चेक कर सकते हो। तीसरा आप किससे चेक कर सकते हो, सिंथेटिक सूचक से।
और चौथा कौन से, मिथाइल ऑरेंज से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये केमिकल होती है। ठीक है, ये अब देखो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम किसकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। हम ये तो पता है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करते हैं, हमें पता है ना, पर हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि जो अम्ल और क्षारक होता है वो एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। अब देखो, साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जो हमारी आम जिंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, उसमें हम पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ आपकी अम्ल है, कौन सी चीज़ आपकी क्षारक है, ये सब चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो इसमें बोला ये चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है। देखो देखो, क्या आप जानते हैं जो लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, मतलब जो आपका लिटमस का ना पेड़ होता है जो जिसमें लिटमस कैसा कलर का होता है, बैंगनी का होता है, जो थैलाफाइट समूह के किस पेड़ से निकाला जाता है, लाइचन पौधे से निकाला जाता है। कौन से पौधे से, लाइचन। ठीक है, इंग्लिश में इसको लाइचन बोलते हैं, लीचन। प्रायः इसे किसकी तरफ प्रयोग किया जाता है, सूचक की तरफ। सूचक मतलब कि बताता है कि कौन सी चीज़ आपकी अम्ल है, कौन सी चीज़ क्षारक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सूचक बोला जाता है। और इंग्लिश में सूचक क्या बोलते हैं हम, इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसे हम, इंडिकेटर बोलते हैं। जो आपका लिटमस बिल्ले, जब ना देखो जो आपका लिटमस बिल्ले होता है, पता है ना, जब ना तो वो अम्लीय है और ना ही जब वो क्षारकीय है, तब कैसा कलर का होगा, बैंगनी। देखो अगर वो नीला किसके लिए होता है, आपका अम्ल के लिए, और लाल किसके लिए होता है, आपका क्षारक के लिए। इसने बोला है जब वो ना ही अम्लीय हो ना ही क्षारकीय हो, तब उसका लिटमस का कैसा कलर होता है, बैंगनी। कैसा कलर होता है, बैंगनी। यह बात रखना है। बहुत सारे प्राकृतिक आपके सूचक है, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी तो आपने पढ़ाई था ना अभी, हाइड्रोजिया हो गया, पिटोनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, ऐसे कई फूल रंग की पंखुड़ियाँ जिसमें बिलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचक करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। देखो अम्ल क्षारक सूचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें क्या बताते हैं, अम्ल और क्षारक के बारे में बताते हैं। आपने बहुत सारे सूचक के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और जो नहीं सॉरी अम्ल का स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। और अम्ल को जब आप क्या नाम है क्षारक मिलाओगे तो एक दूसरे को प्रभाव क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और अब हम आप बात करेंगे कि ठीक है इतना सा, और जो अम्ल कैसा होता है लिटमस पेपर में नीला होता है, क्षारक होता है आपका लाल होता है। अम्ल कैसे पहचानेंगे, जब नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं तो उसको हम अम्ल कहते हैं। क्षारक कैसे पहचानेंगे, जब लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्षारक कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारक के बीच में, उसके गुणधर्म समझने के लिए। उसके तो कुछ ना गुणधर्म होते हैं ना, जैसे इंसान के अंदर गुण होते हैं वैसे इनके अंदर भी गुण है। ठीक है, अम्ल और रासायनिक के गुणधर्म हम समझने वाले हैं। आपको एक लैब, प्रयोगशाला मतलब होता है लैब आपने सुना ना। देखो प्रयोगशाला में हम अम्ल एवं क्षारक के बारे में देखो, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका HNO3। देखो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है, और जो आपका नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपका HNO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आता है आपका CH3COH। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है आपका NaOH। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है CO ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका KOH। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Mg। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना, OH लिखना और होल ट्वाइस, ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक बिलियन की बिंदु वॉच गिलास में बारी बारी रखिए। वॉच गिलास दिख रखा है ना अपने, ऐसा रहता है। अब देखो, अब इसमें बताना है कि जो लाल लिटमस है, लाल लिटमस पता है किसके लिए होता है, क्षारक के लिए होता है। नीला लिटमस किसके लिए होता है, अम्ल के लिए होता है। फेनोलेफ्थलीन एवं मिथाइल ऑरेंज बिलियन के साथ लिए गए क्या क्या पर, देखो आपको इसमें क्या करना है कि बिलियन का नमूना रखना है, उसको लाल लिटमस में डालना है, नीले में डालना है। अगर कोई कलर होगा तो बताना है कि वो अम्ल है कि क्षारक है, इससे आपको चेक करके। ठीक है, यदि रंग में देखो इसने बोल रखा है
कि रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचक बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ये पदार्थ, ये हमें क्या बताएंगे कि कोई अम्ल है या कोई क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंधीय, अम्लीय, क्षारकीय माध्यम में भिन्न होती है। मतलब ये कुछ ऐसे जो आपके पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय, क्षारक से भी गंध क्या होती है, अलग होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, गंधीय सूचक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहते हैं उसे हम, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो, अब आ रहा है हमारा एक्टिविटी 2.1। अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल आसान सा ये एक्टिविटी है। देखो, बारीक कटी हुई प्याज, मतलब कि एक प्याज को क्या करे, बारीक बारीक काट ले, तो स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में रख दे। मतलब इसने बोला जो स्वच्छ कपड़ा है उसे किसके टुकड़े में रख देना, प्लास्टिक के थैले में रख देना है। थैले को कसकर बांध दे, थैले को क्या कर देना, आपको कस के बांध लेना है। तो पूरी रात इसको क्या रहना, फ्रिज में रहना। सबसे पहले क्या करना है आपको, बारीक कटी हुई प्याज काटना है, तो कपड़े के टुकड़े को प्लास्टिक के थैले में, जो कपड़े का टुकड़ा है उसे किसमें डाल देना है, प्लास्टिक के थैले में। प्लास्टिक के थैले में आपको डाल देना है, और इसको क्या करना है, कस के बांधना है, और पूरा इसको किसमें रखना है, फ्रीज में आपको रखना है। अब इस कपड़े का टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक, जो इस कपड़े का टुकड़े का उपयोग किसके लिए करेंगे हम, अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें से 2 टुकड़े लीजिए। इसमें से कितने टुकड़े लेना आपको, 2। कितने लेने हैं, 2। और उनकी गंध की जांच कीजिए, उसका कैसा गंध है। गंध मतलब पता है ना आपको क्या होता है। इन्हें स्वच्छ स्तर पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर क्या लीजिए, थोड़ा सा तनु, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब कि HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें ज्यादा हो, ठीक है, सोल्यूट आपका। बिलियन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु क्या लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। पढ़ा था ना NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बिलियन को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उनकी गंध की, दोनों टुकड़ों को क्या कर लिए, जल से धोकर उनकी पुनः गंध की जांच कीजिए, गंध कैसे है उनकी जांच कीजिए। अब देखो, जो भी आपका आपने एक्सपेरिमेंट किया उसको लिखिए। अब थोड़ा जो आपका कॉन्सेंट्रेटिव वेनिला सुना ना आपने, और लौंग का तेल लीजिए। वेनिला और क्या लेना है आपको, लौंग का तेल लेना है, और इनको इनकी क्या करना है आपको, इनकी गंध की जांच करना है। ठीक है, कि इनका गंध कैसा होता है। ठीक है, एक प्रखनली में थोड़ा क्या कॉन्सेंट्रेटेड, तनु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिलियन और दूसरे तनु में क्या लेना है आपको, दूसरे में क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, बिलियन लेना है। ठीक है, दोनों में तनु वेनिला एसेस की कुछ बूंदें डालिए। किसकी बूंद डालना है आपको, वेनिला एसेस की कुछ बूंदें डालना है। अब देखो उसके बाद क्या होगा आपका, इसी प्रकार जो आपका तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ जो लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच के बारे में परीक्षण करना है। अब देखो, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और एक्टिविटी करते हैं, इससे पहचान सकते हो। ठीक है, जिनकी अम्ल और क्षारक की गंधीय क्या होती है, भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं हम, ओल्फैक्टरी, मतलब कि गंधीय सूचक कहते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले, अम्ल क्षारक। देखो हम पढ़ने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखो, जब आप अम्ल को अगर धातु मिलाओगे तब क्या होता है, अगर आप क्षारक को धातु में समझते हो ना, मेटल, जैसे आयरन हो गया, आपका लोहा होता है ना, उसको अगर आप अम्ल में मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है। एक प्रखनली आपको पता है ना कैसा होता है। देखो प्रखनली से, देखो ऐसा होता है, प्रखनली देख रखा है ना आपने, तो आपको एक क्या लेना है, प्रखनली लेना है। ठीक है, एक प्रखनली में लगभग क्या डालना है आपको, 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। मतलब कि सबसे पहले क्या लिया आपने, एक प्रखंड लिया, उसमें क्या डाल दिया, 5 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, मतलब कि H2SO4 डाल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम, H2SO4। क्या बोलते हैं उसे हम, H2SO4। ठीक है, इसमें दानेदार जिंक आपको पता है ना, जिंक कैसे लिखते हैं हम, Zn, इसको क्या कहते हैं हम, जिंक। अब देखो इसमें बोल रखा है कि उत्सर्जित, मतलब जो गैस बाहर निकल रही है उसको साबुन से विलयन से प्रभावित कीजिए। किसके विलयन से प्रभावित करना है आपको, किसके विलयन से निकालना है आपको, साबुन के विलयन से। अब देखो, जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास रखिए, जो जलती हुई मोमबत्ती को उसके आपको पास रहना है। अब इसको ऐसा किसी और के संग भी करके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका, क्या नाम, इसको क्या बोलते थे हम, HNO3, एसिटिक अम्ल हो गया, इसके साथ भी करके देखिए। तो एक्सपेरिमेंट हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा एक्सपेरिमेंट है। देखो, जब भी जैसी मोमबत्ती को ले जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसमें भट्सा आ जाएगा। वो भट्सा आवाज किसका है पता है आपको, जो आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है ना, उस चीज का है। ठीक है, आवाज वो। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, देखो एक प्रखंड लिया, प्रखंडी में क्या डाला आपने, बताओ, आपने क्या नाम है, वो डाला आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। ठीक है, उसमें क्या बात, उसमें दानेदार जिंक डाले, किसके, जिंक का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, Zn होता है।
अब उसमें क्या लगा दिया आपने, ये ऊपर से लगा दिया, उसमें क्या लगा दिया आपने, पाइप लगा दी, और इसको टब में किसका आपका सॉल्यूशन है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इसमें पानी भी मिक्स कर रखा है, ये होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, वो विलयन है। और जैसे इसमें पाइप लगा रखा है तो इसमें से क्या निकल रही है, गैस बाहर निकल रही है ना। तो इस गैस को हमें, आप देखो, आप समझो, देखो जो इसमें से आपकी गैस निकल रही है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गैस कौन सी है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके सामने मोमबत्ती लाएंगे, और जैसे आप इसके सामने मोमबत्ती लाओगे तो इसमें से क्या आवाज आएगी, भट से आवाज आएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या निकल रहा है, इससे बाहर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो इस पूरी क्रिया को हमने क्या, जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने करके ये सीखा, जब भी हम अम्ल को धातु मिलाते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, याद रखना। जब भी आप अम्ल को किससे मिलाते हो, धातु में, तो आपको दो चीजें मिलती है। एक तो आपको क्या मिलेगी, लवण, मतलब कि एक नमक मिलेगी, और दूसरी क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मिली थी ना हाइड्रोजन गैस, जो भट से आवाज आई थी, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। ये चीज बस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब देखो अब हमारा इतना पता लग गया ना कि अम्ल को धातु मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आपको एक प्रखंड लेना है। प्रखंड में समझते हो ना, टेस्ट ट्यूब। ये हमने क्या लिया, एक प्रखंड लिया, इसमें 2 मिलीलीटर क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, NaOH। क्या होता है, NaOH। ये किसका फॉर्मूला था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। अब देखो उसमें 2 मिलीलीटर आपने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल छानते हो ना, घोल। अब उसमें मिलाकर उसे गर्म कीजिए, ठीक है। आपने गर्म कर लिया उसे, तत्पश्चात इसके बाद देखो क्या होगा। देखो अब बताता हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया है। यही डाला था ना हमने, जिंक डाला था। जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे घोल को, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा आपको, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला था, बोलो मेरे संग, Na2ZnO2 प्लस में H2। क्या होता है, प्लस में H2, ठीक है। अब आपको पता लगे इसमें कैसे करेंगे। देखो एक प्रखंड लिया, ठीक है, उसमें जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाल दिया, जिंक का दानेदार टुकड़ा होता है उसने आप डाल दिया, और उसमें उसी में क्या डाल दिया, उसके बाद उसमें क्या डाल दिया आपने, किसका घोल डाल दिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसे गर्म करके घोल डाल दिया। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखो अब हम चलते हैं आगे। अब हम किसके संग अभिक्रिया करें, धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CO3। क्या होता है, CO3। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब देखो जो आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि जो आपका धातु कार्बोनेट है और जो आपका क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब आप उसको अम्ल के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, आपको कौन कौन सा उत्पाद देखने को मिलेगा। आपको पता ना अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखो जो आपका अभिक्रिया होता है वो आपके कौन से हाथ के साइड होता है, उल्टे हाथ के साइड। और जो आपका उत्पाद होता है वो कौन से हाथ के साइड होता है, आपका सीधे हाथ के साइड। अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपका लिखा है ये NOH प्लस में Zn गिव्स Na2ZN2, इसमें से आपका अभिक्रिया कौन सा है, ये वाला अभिक्रिया है। और जो आपका देखो ये वाला क्या है आपका अभिक्रिया, क्योंकि किसके साइड है, उल्टे हाथ के साइड है। और जो ये वाला क्या है आपका, ये उत्पाद है, क्योंकि ये सीधे हाथ की साइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया बता देना। जो हमारे उल्टे हाथ की साइड होता है उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया, और जो हमारे सीधे हाथ की साइड होता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना अभिक्रिया। और अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और क्या नाम, उत्पाद को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। अब देखो आपको उत्पाद कैसे मिलेगा, जब आप अभिक्रिया को मिलाओगे तभी तो आपको उत्पाद मिलेगा ना, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कैसे आप अभिक्रिया करेंगे। देखो इसमें क्या करना है आपको कितनी प्रखंड लेनी है, 2 लेनी है। कितनी प्रखंड लेनी है आपको, 2। और दोनों का नाम अलग लेना है, एक का नाम दे दो A और एक का नाम दे दो B। अब देखो प्रखंडी A, जो प्रखंडी A है उसमें क्या डालना है आपको, 0.5 सोडियम कार्बोनेट डालना है। अब देखो हमें कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना है, 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम पता है ना कितना होता है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मेरे संग, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3।
ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अब देखो पहली प्रश्नावली में हमने क्या ली, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया। कितना ग्राम लिया? 0.5 ग्राम। अब आपको कौन से प्रश्न लेनी है? बी। हमारे पास कितने प्रश्न थे? 2 प्रश्न लेते हैं ना, एक तो हमारे पास प्रश्न था ए और दूसरा था हमारे पास बी। प्रश्नावली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं हम उसे? टेस्ट ट्यूब। हमने पहली प्रश्नावली में क्या किया, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला, और दूसरी प्रश्नावली में हम क्या डालेंगे, 0.5 ग्राम क्या डालेंगे हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे। और दोनों प्रश्नावली में हम क्या लगभग 2 मिलीलीटर क्या डालेंगे हम इसमें? HCl डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपने क्या मिलेगा देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रश्नावली में क्या था आपके पास? सोडियम कार्बोनेट था, यस नो था ना। सब पहले प्रश्नावली में था क्या था आपका? सोडियम कार्बोनेट। और दूसरी प्रश्नावली में क्या था आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। और जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। यही होता है ना। अब देखो दोनों प्रश्नावली में आपको क्या क्या मिलाना है? HCl और HCl मिलाना है। तो आपको देखो, तो आपको क्या उत्पाद मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, दूसरा मिलेगा आपको वाटर, और तीसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और दूसरे प्रश्नावली में क्या क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में क्या मिलेगा उत्पाद? सेम ही मिलेगा। इसको हमने बिल्कुल आसानी से समझ लिया। हमने देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को फिर समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट। क्या डाला हमने? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या मिलाया था? HCl मिलाया था। और जैसे हमने HCl मिलाया उसमें क्या क्या मिला था हमने? एक तो हमें NaCl मिला था, एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, एक क्या मिला था? हमें वाटर मिला था। पहला हमारा फिक्स। अब दूसरे के बची, दूसरे में हमने क्या डाला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या डाला उसमें हमने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने क्या मिलाया था? HCl मिलाया था। क्या मिलाया था उसमें हमने? HCl मिलाया था। और हमें क्या क्या उत्पाद मिला था? एक तो हमें मिला था HCl मिला था, और एक हमें मिला था सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिला था? एक हमें NaCl मिला, एक H2O मिला, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। 3 मिला। दोनों में हमारा उत्पाद क्या था? हमारा सेम था और कुछ नहीं था। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने का पानी, आपने देखा होगा जो घरों में पेंट करते हैं तो उसमें चूने का पानी होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें अगर आप मिलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलाते हो आप उसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? H2O, मतलब कि वाटर मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा क्या मिला होगा? और इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर वाटर मिलाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है। अब देखो आज बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके बाद पढ़ेंगे अम्लम क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखो चूना पत्थरों को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। चूना पत्थर को बोलते हैं हम लाइमस्टोन, खड़िया को बोलते हैं हम चौक, सगर मगर को बोलते हैं मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो, चूना पत्थर का फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, क्या है? CaCO3। क्या है? CO3। और खड़िया को भी वही बोलते हैं, ठीक है। सगर मगर ये सब आपका एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब देखो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। चाहे आपका धातु कार्बोनेट हो, चाहे आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? वो अम्ल के साथ। और क्या मिलकर बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। अब हमें फाइनल इसमें चीज में याद रखनी है कि जब भी आप किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप अम्ल में मिलाओगे तो आपको एक तो मिलेगा, आपको लवण मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एक जल मिलेगा। बस आपको 3 चीज मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और बाकी का हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आसान था ना?